नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। ठीक है, और मैं भी बहुत ही मस्त हूँ। तो फ्रेंड्स, आज हम सीखने वाले हैं 3 डिजिट का वर्ग कैसे निकाला जाता है। ठीक है, बहुत से लोगों को वर्ग निकालना आता होगा और उन लोगों से अनुरोध है कि आप लोग अगर देखना चाहें तो देख लें, अगर नहीं देखना चाहते, ऑलरेडी आपको बन रहा है तो आप वीडियो को स्किप करके जा सकते हैं। ठीक है, और जिन लोगों को नहीं आता तो वो वीडियो को पूरा देखें। ठीक है, तो हम सबसे पहले कोई सा संख्या लेते हैं, है ना। जैसे कि मैं यहाँ ले रहा हूँ 108। 108, ठीक है, सॉरी 108। ठीक, अब 108 का वर्ग निकालें कैसे, है ना, क्योंकि जनरली 108 का वर्ग तो कोई याद करके रखेगा नहीं, है ना। तो इसका जो है वर्ग निकालने का ट्रिक हमें आना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले लिख लेते हैं यहाँ 108। 108 में सबसे इकाई वाला संख्या कौन सा है उसको देखना है, उसी को करना है। ठीक है, तो इकाई संख्या कौन है, 8। ठीक है, तो क्या करना होगा, 8 में 108 में एक बार 108 में 8 प्लस कर देना है। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया कि सबसे इकाई वाला संख्या जो भी होगा उसको एक बार क्या करना है, प्लस, और एक बार माइनस। ठीक है, 108 में एक बार 8 प्लस करना है और एक बार 8 माइनस करना है। ठीक है, तो कर लेते हैं। 108 में एक बार 8 प्लस कर देते हैं, कितना हो रहा है, 116। ठीक है, 108 में एक बार 8 प्लस करेंगे कितना होगा, 16। ठीक है, गुणित एक बार माइनस कर देते हैं। ठीक है, 108 में एक बार 8 माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो कितना होगा, 100 होगा। ठीक, 108 में एक बार 8 माइनस कर दिया। हमेशा हमेशा ध्यान रखना कि ऐसा करने के बाद 100 से भाग दे देना है। ठीक है, 100 से भाग दे देना है। तो भाग कैसे देते हैं, चलो देखते हैं। ये 0 से ये 0 कट गया, ये 0 से ये 0 कट गया, बचा कितना, 1 1। अब 1 से भाग देंगे 1 में तो 1 ही आएगा। ठीक है, अब 1 से गुणा भी करेंगे तब भी 116, मतलब कितना ही संख्या आएगा, बदलने वाला कुछ नहीं है। ठीक है, इसलिए इनको रहने देते हैं। अब यहाँ क्या करना रहता है, ये जो 8 है ये, ठीक है, इनका जो है वर्ग निकाल लेते हैं। 8 का वर्ग क्या है ना, 8 ठैया 64। ठीक है, 8 ठैया 64। ठीक है, तो इस 64 को जो है यहाँ पर लिख लेते हैं अपन ये। ठीक है, अब हमेशा ध्यान रखना कि जो भी वर्ग निकालोगे यहाँ साइड में 2 डिजिट में लिखना रहता है। ठीक है, अगर 3 डिजिट आ भी गया है ना, जो भी है, तो 2 ही डिजिट रखेंगे और ये वाला क्या होगा, कैरी हो जाएगा, इस तरफ वाली संख्या में जुड़ जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल अभी इसको सीख लेते हैं। 64 ये लिख लिया अपन, बचा कितना इधर, 116, तो 116 को यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, तो ये रहा फ्रेंड्स हमारा 108 का वर्ग 11664। ठीक है, इसी तरह कोई और संख्या ले लेते हैं। जैसा कि हम यहां ले लेते हैं 208। ठीक है, अब इसको कैसे निकालें, सब वैसे एक ही इसका रूल है। ठीक है, एक ही रूल है, उसी उसी रूल से जो है हल करते हैं। ठीक है, निकालते हैं। तो चलो इसको निकाल लेते हैं, 208। अब ये 208 में सबसे इकाई संख्या कौन सा है, 8। तो हम क्या करेंगे, वैसा ही जैसे पिछले सवाल में किया था। ठीक है, 8 को, जो इकाई संख्या में 8 है, इसको एक बार प्लस कर लेते हैं और एक बार माइनस, इनका हम वर्ग कर लेते हैं। ठीक है, 8 ठैया 64 ही आएगा। ठीक है, इनको बाद में यहाँ लिखेंगे, है ना। अब क्या करना रहेगा, 208 में एक बार प्लस करके लिखते हैं, कितना होगा, 216। 216 गुणित, और एक बार 8 माइनस कर देना है 208 में, तो कितना होगा, 200। और हमेशा क्या कर देना है, 100 से भाग दे देना है। ये 0 से 0 गया, ये 0 से 0 गया, बचा कितना, 216 गुणित 2। चलो इसको गुणा कर लेते हैं अपन, 216 गुणित 2, है ना, गुणा कर लेते हैं। 2 छक्का 12 की 2, एक कैरी, 2 एकम 2, एक कैरी के 3, है ना, 2 दूनी 4, 432। और हमारे क्या है, ये वर्ग 8 का वर्ग क्या है, 64। 64 को हम यहाँ लिख देंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये रहा हमारा 208 का वर्ग। ठीक है, चलो कोई और ले लेते हैं। यहां ले लेते हैं हम 606।
ठीक है, इसको भी हल करके देख लेते हैं। 606 का वर्ग क्या होगा, तो 606 का वर्ग लिख लेते हैं यहाँ पर। इकाई संख्या में कौन सा है, कौन सा अंक है, 6, ठीक है। तो 6 का एक बार का क्या कर लेंगे हम, प्लस कर लेंगे, एक बार माइनस, ठीक है। तो 606 में एक बार 6 को प्लस कर देंगे तो कितना होगा, 612, ठीक है। 612 गुणित एक बार, सॉरी 6, ठीक है। हाँ हाँ, अब क्या करते हैं, एक बार 6 को माइनस कर देते हैं तो कितना बचेगा, 600, ठीक है। अब हमेशा की तरह क्या कर देंगे हम, 100 से भाग कर देंगे। ये डबल जीरो से ये डबल जीरो कट गया, बचा कितना, 112 का 112 गुणित 6, ठीक है। तो गुणा कर लेते हैं इसका, 6 दूनी 12, एक कैरी, 6 एकम 6, एक कैरी के 7, ठीक है, और 6 एकम 6, ये आ गया 672, ठीक है। अब ध्यान देना, इनका जो है वर्ग निकालना भूल गए, और 6 छंग 36, तो 2 डिजिट में हमेशा रखना रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 ही डिजिट है तो हम 2 डिजिट को यहाँ पर रख देते हैं, तो ये हो गया हमारा 606 का वर्ग, ठीक है। चलो कोई और संख्या ले लेते हैं। अब लेते हैं कोई एक संख्या और, 103, ठीक है, 103। अब इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है, मजा भी आएगा, ठीक है, कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो चलो इसको भी कर लेते हैं, 103, ठीक है। हमारा इकाई संख्या कौन सा है, 3, तो 3 पे एक बार हम कर लेते हैं प्लस, एक बार हम कर लेते हैं माइनस, ठीक है। तो 103 में एक बार प्लस करेंगे 3 तो कितना होगा, 106 होगा, ठीक है। और एक बार माइनस करेंगे तो 100 होगा, ठीक है। और हमेशा क्या कर देंगे, 100 से भाग कर देंगे, है ना। तो डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल हो गया, ठीक है, बचा कितना, 100। अब क्या करते हैं, इन 3 का जो है हम वर्ग कर लेते हैं, 3 तक का 9, कितना, 3 तक का 9। तो इधर क्या करना रहेगा, सिंगल 9 ही नहीं लिखेंगे, ठीक है। अगर सिंगल एक ही डिजिट में लिखेंगे यहाँ पर तो हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर 0 रखेंगे। जैसे कि मैंने बताया कि वर्ग जो है हमेशा यहाँ पर जो रहेगा वो डबल डिजिट में रहेगा, ठीक है। अगर ट्रिपल डिजिट में आ गया तो वो कैरी हो जाएगा, आगे ना, आगे जुड़ जाएगा। तो यहाँ क्या रहेगा, 0, तो यहाँ देते हैं 0, 9। तो ये आ गया फ्रेंड्स हमारा 103 का वर्ग, ठीक है। कोई और संख्या ले लेते हैं, 115 ले लेते हैं, मान लेते, ठीक है। अब 115 में क्या करना रहेगा, ये थोड़ा सा बड़ा है लेकिन इसको भी करते हैं, ठीक है। 115, तो इकाई संख्या में कौन सा है, 5 है, ठीक है। लेकिन इसमें थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है ना हल करने में, इसलिए हम डबल संख्या ले लेते हैं, ठीक है, 115 ले लेते हैं, क्योंकि इतना का जो है हम आराम से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो चलो इसको करते हैं, एक बार क्या करते हैं, 15 को यहाँ ऐड कर लेते हैं, एक बार प्लस कर लेते हैं 15, और एक बार 15 को माइनस कर लेते हैं। सेम वैसे करना है, सिर्फ इसमें 2 डिजिट लिए अपन, ठीक है, क्योंकि इतना का जो है 15 का पढ़ा हमको पढ़ना आता है, ठीक है। तो चलो कर लेते हैं, 115 में 15 प्लस कर दो एक बार तो कितना हो गया, 130 हो गया, ठीक है। और एक बार माइनस करना है 15 तो कितना होगा, 100 हो गया, ठीक है। और क्या कर देना है, 100 से भाग दे देना है, ठीक है। तो ये डबल जीरो से ये डबल जीरो कैंसिल, ठीक है। अब बचा कितना, 130, ठीक है। तो 130 को यहाँ पर लिख लें, ठीक है। आप इनका वर्ग कर लो, 15 15 कितना होगा, 225, ठीक है। मैंने क्या बोला था कि हमेशा 2 ही डिजिट लिखा जाएगा पीछे, ठीक है। अगर एक बचता है तो उसको आगे सरका दिया जाएगा, ठीक है, आगे वाली संख्या में जोड़ दिया जाएगा, ठीक है। तो 25 पे यहाँ लिख लेते हैं 25, और ये जो 2 बच रहा है तो 2 इसमें जुड़ जाएगा, किसमें, 130 में। 130 में जोड़ेंगे तो कितना होगा, 130 में 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 132, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं 132। तो फ्रेंड्स ये रहा हमारा 115 का वर्ग, ठीक है। चलो हम कोई और सवाल ले लेते हैं। चलो हम अभी ले लेते हैं 318, है ना।
318 ले लेते। इसमें भी सेम वैसे ही करना है 318। इसमें जो है 18 तक का जो है दुनिया में पढ़ते आता है, ठीक है, इसलिए हम दो संख्या ले सकते हैं। तो एक बार हम प्लस ले लेते हैं 18, एक बार माइनस ले लेते हैं 18, ठीक है, और इनका वर्ग कर देते हैं। इनका वर्ग कितना होगा निकाल लेते हैं हम यहाँ पर 18 गुणित 18 है ना, 18 अट्ठे 144, 144 का 4 14 कैरी, ठीक है, और 18 का 18, 18 में 14 जोड़ देंगे कितना होगा 8 4 12, एक कैरी 3, ठीक है, 32 हो गया, ठीक है। कितने आ गया 324, ठीक है। तो 324 को हम इसको बाद में देखते हैं कि इसको लिखना कैसे। जैसे कि मैंने बताया कि पीछे जो है सिर्फ 2 ही डिजिट लिखा जाता है, एक कैरी हो जाता है, ठीक है, आगे सर जाता है जुड़ जाता है, ठीक है। अब इनको कर लेते हैं। अब 318 में एक बार 18 प्लस करना है, ठीक है, तो 318 दूनी 36, ठीक है, 18 दूनी 36 हो गया। तो यहाँ पे एक बार 36 लिख दो, एक बार 18 माइनस कर दो 318, ठीक है, तो कितना होगा 300 होगा, और 100 से भाग कर देना है। ये वाले 0 से वाला गया, इससे ये गया, ठीक है, बचा कितना 336 गुणित 3। अब चलो इसको जो है गुणा कर लेते हैं। तो 3 छंग 18, कैरी का 1, 3 तर का 9 और 1 10, कैरी का फिर 1, 3 तर का 9 और 1 10, कितने आ गया 1008, ठीक है। अब ध्यान देना, यहाँ पर मैं क्या बोला था कि 2 ही डिजिट लिखा जाएगा वर्ग का यहाँ पीछे का, ठीक है। तो 24 उठा के यहाँ रख दूं, और 3 जो बच रहा है, तो 3 को क्या करेंगे हम 1008 में जोड़ देना है, ठीक है। तो 1008 में 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा 9 10 11, ठीक है, मतलब 1011 हो जाएगा, 1011, ठीक है। और ये 24 भी हम लिख देते हैं 24। तो फ्रेंड्स इस तरह से जो है 3 डिजिट का वर्ग निकाला जाता है। उम्मीद करता हूं कि वीडियो पसंद आया होगा और आप लोगों को समझ में आया होगा, है ना। तो अगर समझ में आया होगा तो कमेंट करके बताएं, वीडियो को लाइक भी करें, है ना। तो मिलते हैं ऐसे ही अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।